Julian Alvarez in the box है, Julian Alvarez! There you go! Argentina in the lead, boys! क्रॉस आएगा, मोलिना का चांस बनते हुए पहला फिर से पहला एंजो फर्नांडेस का गोलाज़ो। यहां पे भाई बॉल गिव अप करते हुए मौका है, गोल मार चुकी है ब्राजील हैव स्कोर्ड एंड कूनिया शोड अप, चांस, बहुत प्यारी चांस, गोलाज़ो भाई, आउटरेजियस, मैकलिस्टर आउट ऑफ नोवेयर। तगलफी को कट बैक है यहां पे, नोबडी वाज देयर। अबे मेरे भाई, oh भाई, what Giuliano Simeone, let's go, इसकी मां की भाई साहब, आले। सो भाई अर्जेंटीना फैंस, सुबह में जग के अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील देखना मतलब तर हो गया ना, मतलब मजा आ गया है कि नहीं। यूजुअली क्या होता है भाई, सुबह में मैचेस होते हैं और मैच अगर खराब जा रहा हो, खासकर आपकी टीम अगर मैच जीत नहीं रही है, तो भाई मतलब पूरा दिन ऐसा बेकार सा जाता है। बट नहीं बॉयज, अर्जेंटीना विल नॉट लेट अस हैव अ सैड डे इन फुटबॉल बिकॉज दे आर सो फ्रिगिंग ब्यूटीफुल इज द वर्ड भाई। आज ब्राजील के अगेंस्ट, बाबा लेट मी से दैट अगेन, अर्जेंटीना ब्राजील के अगेंस्ट 4 गोल मारी है। एंड भाई ये अंडरस्टेटमेंट है, गेम में और गोल पड़े होते। आपका कीपर है ब्राजील का, उसने कुछ अच्छे सेव्स किए, कुछ शॉट ओवर द बार चले गए, कुछ मिस्टेक्स हमने भी किया, और वो जो 1 गोल ब्राजील को मिला है वो भी ना मिलता। तुमको पता है स्टैटिस्टिकली एक चीज तुम्हें दिखाऊं मैं, शॉक होने की बात है यहाँ पे। ऑल्दो ब्राजील का आपको पोजीशन अभी 44% दिख रहा है, बिकॉज लेटर पार्ट ऑफ द गेम में ब्राजील थोड़ा सा करने की कोशिश करी थी विद द बॉल। बट यार अगर तुम देखोगे पूरे मैच में 90 मिनट में ब्राजील ने 3 शॉट मस्टर किए हैं, उनमें से 1 शॉट ऑन टारगेट है। ब्राजील ने गोल कितने मारे हैं? 1। तो जो शॉट ऑन टारगेट था उनका, वही गोल में एंड किया। इसके अलावा ब्राजील ने कुछ और अटेम्प्ट ही नहीं किया। बाकी के 2 शॉट से उनके वो फ्री किक से आया मेरे भाई, और जो उन्होंने गोल मारा है, जो उनका शॉट ऑन टारगेट आया है भाई, वो भी कुटी रोमेरो की मिस्टेक की वजह से आया, जो कि पैरों पे बॉल लेके वेट कर रहे थे, ना जाने किसका, एंड भाई कूनिया ने वो शॉट ले लिया, डिबो की गलत पोजीशनिंग थी। मतलब भाई साहब, मतलब जो ओनिंग होती है ना, सही मामले में जो ह्यूमिलिएशन होती है ना टीम की, भाई ब्राजील जैसी टीम के अगेंस्ट आप अगर होम पे 4 गोल मार रहे हो, एंड भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ब्राजील फैंस इसका रिएक्ट कैसे करेंगे इस लॉस को लेकर। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम काइंड ऑफ कंसर्न्ड यार कि ब्राजील फेडरेशन कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला है। मतलब क्या डोरिवाल जूनियर कंटिन्यू करने चाहिए इसके बाद? लाइक इज द फ्यूचर ऑफ ब्राजील गोइंग समवेयर द वे दे आर प्लेइंग? लास्ट मैच में भी गिरते पड़ते विन आई थी भाई, विनीशियस जूनियर का वो जो डिफ्लेक्टेड गोल था वो ना पड़ता तो फिर भी पॉइंट्स ड्रॉप थे उस मैच में। और आज तो भाई मतलब गल्फिंग क्लास दिख गया यार। मतलब इफ देयर एवर वाज अ डिफरेंस एज बिग एज दिस बिटवीन अर्जेंटीना एंड ब्राजील, भाई वो आज दिखा है पिच पे। मतलब आज आपको वो गल्फिंग क्लास का डिफरेंस दिखा बिटवीन द मैसिव क्वालिटी ऑफ अर्जेंटीना, द क्लास ऑफ अर्जेंटीना एंड द डाउनफॉल ऑफ ब्राजील नेशनल टीम। भाई यहाँ पे अब तुम किसी को भी ब्लेम कर लो, तुम प्लेयर्स को ब्लेम कर लो कि भाई प्लेयर्स बड़ बोल रहे हैं, ज्यादा बोल देते हैं पिच पे, भाई वो फाइट नहीं कर पाते। मतलब क्या नीड थी यार, मतलब रफीनिया की वो सारी बातें करने की। पूछा गया उनसे इंटरव्यू एंड ऑल में, तो उन्होंने कहा हाँ भाई हम ऑफ द पिच हराएंगे भाई, इफ इट कम्स टू इट भाई हम उनको दोनों जगह पे हराएंगे, एंड स्क्रू अर्जेंटीना, बीप अर्जेंटीना, ये सारी बातें कही गई। भाई नहीं चला लगा लोगों को, एंड ऑब्वियसली उसका रिस्पॉन्स हमने कैसे दिया? पिच पे शो अप करके 4 गोल मारे भाई हमने। तो ये जो बड़ बोले नेचर होने की बात होती है, देखो कॉन्फिडेंस इज वन थिंग, बट यार ये चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, यू नो। दूसरे साइड रॉड्रिगो परदेस को कहते हैं यू आर रियली बैड, तो परदेस उनको कहते हैं बेटा 1 वर्ल्ड कप और 2 कोपा अमेरिका मेरे पास है। विनीशियस डिपॉल से कहते हैं आई हैव गॉट 2 चैंपियंस लीग। मतलब क्या कर रहे हो यार तुम लोग यार? मतलब तुम यहाँ पे बताने आए हो कि तुम्हारे पास कितनी टाइटल्स है, तुमने क्या कर लिया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कि तुम फुटबॉल खेलने आए हो। मतलब तीनों फॉरवर्ड्स भाई, रफीनिया, रॉड्रिगो, विनीशियस जूनियर, वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स में खेलते हैं भाई। बार्सिलोना, रियल मैड्रिड का क्लास है इनके दिलों में। बट जब पिच पे आप ऐसी बातें करते हो, ऐसी हरकतें करते हो इवन ऑफ द पिच, तो भाई सामने तो अर्जेंटीना है यार, कुछ तो रिस्पेक्ट। लेकिन वर्ल्ड चैंपियंस है, इफ यू कांट शो दैट क्लास किसने सिखाई? स्कलोनी ने सिखाई क्लास। प्री मैच कॉन्फ्रेंस में स्कलोनी से पूछा था भाई रफीनिया ने ये बातें बोली, क्या लगता है आपको उसके बारे में? हमारा मैनेजर स्कलोनी कहता है भाई फर्क नहीं पड़ता भाई, वो बोला बट आई फॉर मी हमारी जो राइवलरी है बिटवीन ब्राजील एंड अर्जेंटीना, मेसी ने दिखाई भाई। मेसी ने जब मना किया अपने प्लेयर्स को कि मजाक नहीं उड़ाना है यहाँ पे ब्राजील का, उनके एंथम का एंड उनके प्लेयर्स का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, उसने मेसी ने शश किया था, याद है तुमको वो मोमेंट? और फिर वो जो पोस्ट मैच जो मेसी और नेमार की वो फोटो थी, ही वेंट बैक टू शो दैट स्पिरिट ऑफ द गेम कि भाई ऑन द पिच जो भी राइवलरी है, बट ऑफ द पिच ये सारी बकचोदी हम नहीं करते। तो स्कलोनी शोड दैट क्लास, और वही क्लास प्लेयर्स ने दिखाई यहाँ पे। कैसे क्लास दिखाई भाई? उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने गेम में दिखा कि ऐसे बुंड फाड़ेंगे तुम्हारी, तुम डर जाओगे बेटी। तो भाई वही है, तो मतलब नहीं थी क्वालिटी। तुम ये रेटिंग देखो, मार्किनियोस जो कि इस पूरे सीजन पीएसजी के लिए कुक किया है भाई, 5 रेटिंग है उसकी। आंद्रे की रेटिंग देखो, जो लिंक देखो यार, देखो सिंपल सी बात है, डोरिवाल जूनियर ही वांट्स टू प्ले अ सर्टेन स्टाइल ऑफ फुटबॉल,
रिलेशनिज्म है, प्लेयर्स को फ्रीडम देना है। डोरिवाल ने क्या कहा भाई, वो चाहते हैं कि उनकी जो फ्रंट थ्री है, जहाँ पे आप रफीनिया को देखिएगा, रोड्रिगो, विनीसियस को देखिएगा, वो चाहते हैं कि प्लेयर्स के पास फ्रीडम हो। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। मॉडर्न डे है भाई, मॉडर्न डे फुटबॉल का ज़माना है। यहाँ पे भाई फ्रीडम सब कुछ नहीं होता भाई। फ्रीडम अगर सब कुछ होता तो भाई टोटल फुटबॉल का ज़माना वापस आ जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि टीम्स हैव स्टार्टेड टू प्ले इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। फ्रीडम की जहाँ तक बात आती है ना, तो आप फ्रीडम देखिएगा कुछ मैनेजर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल जो कि बहुत देते हैं, जैसे कि नूनो एस्पिरितो सांतोस है जो कि अपने नॉटिंघम को देते हैं, अंडानी इराओला है जो कि बोर्नमूथ को प्लेयर्स को अपने फ्रीडम देते हैं अटैक करने का, इंजागी है जो कि इंटर पे फ्रीडम देते हैं। अब इंजागी का फ्रीडम कितना वेल प्रोपोर्शनेट है विद स्ट्रक्चर, किसी ने नोटिस किया? कब उनका लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक उनका लेफ्ट विंग बैक बन जाता है, कब उनका सेंटर बैक डिवरी मिडफील्ड में स्टेप इन कर जाता है, कब डमफ्रीज ऊपर जाके अटैक में लाइनअप करने लग जाते हैं। तो ये फ्रीडम है ना, ये फ्रीडम है, रोटेशन है प्लेयर्स में। चालानोग्लू डीप खेलते हैं तो भाई ट्विस्ट हो जाता है, बरेला डीप आ जाता है, चालानोग्लू ऊपर चले जाते हैं। मतलब ये भी तो रोटेशंस हैं, ये भी तो भाई एक फ्रीडम मिल रहा है प्लेयर्स को कि भाई अपना फुटबॉल खेलो जहां पे तुम कंफर्टेबल। बट क्या चीज़ स्टैग्नेंट, क्या चीज़ एक बहुत कॉमन होती है, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटर का। दैट्स द रीजन व्हाई दे कंसीड सो लेस गोल्स। तो भाई एक वो भी तो मैनेजर जो कि एक तरीके का फ्रीडम दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को। नूनो एस्पिरितो सांतोस नॉटिंघम पे भी फ्रीडम देते हैं, इराओला बोर्नमूथ पे अपने प्लेयर्स को फ्रीडम देता है भाई तुम जैसे है अटैक करो भाई, अगर तुम टेक ऑन लेना टेक ऑन लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नंबर्स फेंकेंगे। तो एक वो भी फ्रीडम है, बट दैट comes at a very good balance with the structure of the team। तो भाई फ्रीडम के लिए आप बैलेंस टीम को खोल नहीं सकते हो, बिकॉज जिस हिसाब से आज अर्जेंटीना ने आपको पिक अपार्ट किया भाई, लाफेबल था भाई। स्कूल बॉयज टीम लग रही थी यार आज के मैच में ब्राजील। किस हिसाब से वेस्ले की पोजीशन थी हायर अप टॉप, और वो प्रेसिंग करने के लिए जा रहे हैं। कितना डिसकोऑर्डिनेटेड प्रेस है भाई तुम्हारा। एक बार मैं तुम्हें यहाँ पे एवरेज पोजीशन दिखाता हूँ प्लेयर्स की, चेक दिस आउट। ये है अर्जेंटीना, और तुम लाइनअप देखोगे शॉक हो जाओगे भाई। अर्जेंटीना ने कहा बुडफा, हम 5 मिडफील्डर खिलाएंगे, कर लो तुम्हें करना है। मोलिना राइट बैक खेल रहे थे, डिपॉल, एंजो, मैकैलिस्टर, परेदेस और थियागो अल्माडा। फेंक दिया, भर दिया 5 मिडफील्डर, बिकॉज स्कलोनी दिमाग है भाई। स्कलोनी को पता है कि भाई डोरिवाल जाएगा, पेस के साथ अटैक करेगा, वो अपने फ्लैम्बॉयंट प्लेयर्स को चाहेगा 1v1 में आए। तो भाई डोरिवाल ने कहा भाई हम उन तक बॉल पहुंचने नहीं देंगे, हम कट ऑफ कर देंगे, हम तुम्हारी मिडफील्ड खा जाएंगे। और हम उन्हें 5 मिडफील्डर्स डाल दिए भाई पिच पे। अल्माडा इनसाइड आ रहे हैं, डिपॉल इनसाइड आ रहे हैं। विद कौन दे रहा है? मोलिना विद दे रहा है राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे विद कौन दे रहा है? तगलफीको विद दे रहा है। मतलब यू मेड तगलफीको बी लाइक काफू आज के मैच में, बिकॉज तगलफीको, लेट्स फेस इट भाई, इतना दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट फुलबैक नहीं है वो बंदा, बट भाई आज के मैच में तगलफीको खुग्ड बेहतरीन खेला भाई बंदे ने, आज मजा आ गया। एवरेज पोजीशन को तुम देखोगे ब्रो, दिस इज भाई साहब, ये देखो, लुक एट द डिस्टेंस। ये है कुटी रोमेरो, ये है ओटामेंडी, और ये है आपके मिडफील्डर्स। तुम परदेस को देखो, मैकैलिस्टर को देखो, एंजो को देखो, डिपॉल, अल्माडा को देखो भाई, वहां पे सेंटर पे चोक करके रखा है। मतलब जो ब्राजील की सबसे बड़ी वीकनेस है, बस वहीं पे तुमने थोड़ा गर्म किया और दे मारा। 76 गई ब्राजील की पूरी टीम, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो, तुम ये हो भाई, लॉपसाइडेड हो तुम, तुम्हारे अटैक सारे प्रिडिक्टेबल अटैक जा रहे हैं, तुम्हारे पासेस प्रिडिक्टेबल हो रही है, और सबसे बड़ी चीज जो तुम कर रहे हो ना, वो ये हो रही है तुम्हारे जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा गैप है, और तुम लॉन्ग बॉल खेल रहे हो, क्योंकि अर्जेंटीना ने कॉम्पैक्ट मिडफील्ड रख रखा है, हर एक पास को वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं भाई। आज जो मिसप्लेस पासेस हुए हैं ब्राजील से आउट फ्रॉम द बैक भाई, वो पासेस मैंने गलत होते इंडिया बांग्लादेश के मैचेस में देखे हैं भाई। जो विशाल पाजी ने गलत सीधे बॉल डाल दी थी बांग्लादेश प्लेयर के पैरों में, वैसी गलत पासेस आउट फ्रॉम द बैक कर रहे हो तुम अर्जेंटीना के अगेंस्ट, जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है व्हेन इट कम्स टू कॉम्बिनेशन प्ले। जो वो क्विक 1-2 फुटबॉल खेलते हैं भाई, तुमको खा जाएंगे। तुम्हारे पास बेंच पे मुझे पता है एडरसन जैसे प्लेयर्स हैं, जॉ गोमेज जैसे प्लेयर है, बट अगर तुम चाहते हो कि जोलिंगटन और आंद्रे के डबल पिवट बने विद खूनिया या रोड्रिगो इन बिटवीन, भाई हाउ वुड दैट वर्क अगेंस्ट अ मिडफील्ड ऑफ परदेस, Enzo Fernandez and McAllister, who are technically so frigging sound, throw in a little bit of DePaul वहां पे। एंड तुमको पता है एक और चीज यहाँ पे बहुत बड़ी बात है, जो तुम हर एक प्लेयर का डिफेंसिव स्टार्ट देखना, कितनी एवरेज बॉल विन्स है हमारे इन प्लेयर्स की, बहुत ज्यादा। आपको 5 में से 3 डुअल विन मिलेगा, शायद डिपॉल का तुम्हें बस ज्यादा मिल जाएगा, 7 में से 5 ग्राउंड डुअल वन मिल जाएगा। एरियल डुअल पे तो हम कितना कंपीट किया, तो दैट टेल्स यू कि ब्राजील कितना वेस्टफुल थी अपने पोजीशन में। बट भाई अर्जेंटीना की मैं बात कर लो यार, ब्राजील के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। भाई ओ भाई ओटामेंडी कम्स इनटू टैकल ऑन रोड्रिगो, पेल के भाई बॉल विन कर रहे हैं भाई। वहां पे कूटी रोमेरो भाई स्लाइड कर जा रहे हैं विनीशियस के ऊपर भाई, बॉल विन कर रहे हैं। मतलब एकदम डरा के रखा, तो जो माहौल होता है ना वैसा, मतलब इतना कि डोरिवाल जूनियर वाज फोर्स्ड इनटू 3 सब्स्टिट्यूशंस इन द हाफ टाइम। भाई वो बंदा 3 बंदों को ला रहा है, लियो ऑटिस को लाता है डिफेंस में, जॉ गोमेज को लाता है मिडफील्ड में, एंड्रिक को लाता है कि भाई एक और अटैकिंग एज मिल जाए, बिकॉज हाफ टाइम पे अर्जेंटीना वो लीडिंग 3-1, तो भाई उनको गोल चाहिए थे। एंड दिस इज व्हाट डोरिवाल डज। मतलब बैलेंस को पूरा छोड़ दो, किनारे फेंक दो, आप स्टिल मिडफील्ड में आप आंद्रे के साथ खेल रहे हो, जॉ गोमेज के साथ आप खेल रहे हो, आपके पास बैलेंस है नहीं, स्ट्रक्चर है नहीं, और अर्जेंटीना आपको पिक अपार्ट कर रही है। थियागो अल्माडा को देखा जब वो इनसाइड आ जा रहा था, एक सुपीरियरिटी बन रही थी, वो चोक कर दे रहे थे। और प्रेस देखा था अर्जेंटीना का भाई, वो जो प्रेसिंग कर रहे थे ना, इट फेल्ट
क्वालिफायर है भाई। अर्जेंटीना इस मैच में जाने से पहले ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी थी वर्ल्ड कप पे, मतलब उनको ऐसा खेलने की नीड नहीं थी, बट क्यों खेला उन्होंने ऐसा, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था। क्या वो एक वर्ल्ड चैंपियन होकर ब्राजील के अगेंस्ट ऐसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, खासकर जब ब्राजील के प्लेयर्स ने उनको कॉल आउट किया है, जब उनके प्लेयर्स पिच पे उनका मजाक बना रहे हैं, वो अपने टाइटल्स 2 UCL ये वो लहसुन बैंगन वो अपना गिना रहे हैं यहाँ पे। नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ता भाई, मेसी नहीं है, नो प्रॉब्लम, हम करेंगे भाई। हुलियन अल्वारेस केपेबल है भाई, हुलियन अल्वारेस वो करेगा चीजें, वो मैजिक प्रोड्यूस करेगा। एंजो को देखा तुमने भाई, एंजो बीस्ट बन गया। मतलब यूजुअली पिछले कितने फिक्चर्स हमने अर्जेंटीना के देखे हैं भाई, एंजो फर्नांडिस हैजंट बीन गुड। इवन लास्ट मैच में एंजो अच्छा नहीं खेला था, आज पता नहीं कुछ अलग आया है भाई, एंजो में पेल रहा है भाई बंदा। एक गोल जो उसने मारा, क्या प्यारा भाई, टिक 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 फुटबॉल कंबाइन करते हुए क्रॉस आया भाई, एंजो टुप थर्ड मैन रन, पता ही नहीं चला भाई। मैकैलिस्टर को देखा, मतलब ब्राजील की पूरी टीम स्टार्क है इन बिहाइंड, वो डिफेंड कर रहे हैं। मैकैलिस्टर ने एक लाइन देखी जो कि खाली है चैनल्स में, रन डाला, एंजो ने कर्लिंग बॉल डाली, और जो टच मैकैलिस्टर ने जो टच लिया ना कीपर के ऊपर से, क्वालिटी है भाई, वो बहुत बेहतरीन वो क्वालिटी थी। मतलब इतनी डिफिकल्ट चांस है ना, वो बॉल बहुत पावर से आ रही है, वो जो एक सटल टच आपको लेना होता है कि बॉल को राइटफुल वेट राइटफुल टच के साथ आप बॉल को इन बिहाइंड डालो। मुझे नहीं लगा था वो गोल होगा, मुझे लगा कीपर पकड़ लेगा, लेकिन भाई मैकैलिस्टर का सिंपल सा टच एंड दैट वाज गोल भाई, वो क्वालिटी है। एंड यहाँ पे अगेन परदेश, हम नहीं बात करते परदेश के बारे में, एंड आज भी तुम रेटिंग देखोगे परदेश की बहुत अच्छी नहीं है भाई, डी गोल्स विन नहीं किए, बट व्हाट ही प्रोवाइड्स ऑन द पिच इज कामनेस। वही जो चीज़ यहाँ पे भाई वो नहीं अवेलेबल है ब्राजील के पास। तुमको पता है ब्राजील एट द मोमेंट वुड किल फॉर अ स्लाइस ऑफ वट एवर अर्जेंटीना इज स्मोकिंग। भाई वो चाहेंगे कि उनको वापस से मिले इतना सा एक स्लाइस भाई, एक बूंद तक उनको वो मिल जाए, बिकॉज इनके प्लेयर्स भाई लड़ने झुकने के लिए रेडी हैं भाई। क्या मारपीट कर रहे हो भाई तुम यहाँ पे, फुटबॉल तो खेलो भाई। दिस कम्स डाउन फ्रॉम द मैनेजमेंट, दिस कम डाउन फ्रॉम द लीडर्स, मार्किनियोस या रफीनिया या जो भी भाई यहाँ पे आपके वो लीडर्स है, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लेयर्स को काम डाउन करें। वो कहें बेटी फुटबॉल खेलो सर, आप ये सारी चीज़ें रोने गिरने क्राई करने नहीं आए हो, यू गॉट टू प्ले योर फुटबॉल। डोरीवाल के ऊपर बड़ा क्वेश्चन है कि भाई तुम इस टीम को लेकर कहां जा रहे हो। मतलब आर यू टेलिंग मी कि मार्किनियोस इतने बुरे हो गए कि वो आज के मैच में ऐसे खुल जाएंगे। तुमने भाई देखा शाम्बोलिक परफॉर्मेंस थी, वेस्ले पिछले मैच में अच्छा खेले थे इनके राइट बैक, खत्म था बंदा आज। एंड यहाँ पे जो अटैकिंग फोर्स है ब्राजील की भाई, कम ऑन, रॉड्रिगो है स्टिल, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। मतलब मैड्रिड के लिए बंदा कुक किया है पूरे साल। विनीशियस जूनियर है जो कि अगेन आई थिंक इंडिविजुअली स्टिल कुछ ट्राई कर रहा था, रफीना गेम में दिखाई नहीं भाई, गायब हो गया। सो मच टॉक्स बिफोर एंड पिच पे क्या हो रहा है। और तो पता है सिंपल सी बात, डोरीवाल ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें करी है ना। डोरीवाल क्या कहता है, समटाइम्स आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट माई आइडियाज टू द टीम क्लियरली। एंड डोरीवाल के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एंड आई थिंक काफ़ी सारे जो एनालिस्ट हैं यही चीज़ पूछे हैं डोरीवाल से, यू नो, इन द इंटरव्यूज एटसेट्रा, कि लाइक गेम के बीच में जो चेंजेस हो रहे होते हैं आप उसमें कैसे डील करते हो। तो भाई साफ बात ये रियलाइज हमें होती है कि डोरीवाल के पास वो कैपेसिटी नहीं है कि अगर गेम में ना, अगर गेम को उसको कंटेन करना है, गेम का रुख उसको चेंज करना है। मतलब इन गेम मैनेजमेंट डोरीवाल का बहुत अच्छा नहीं, और आज भी बड़ा प्रूफ था। उसने जो 3 मैन की सब्स्टिट्यूशन करी भाई, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। ये 3 मैन सब्स्टिट्यूशन मैं बुला रहा हूँ यहाँ पे, एंड प्लेयर्स डिड नॉट परफॉर्म। एंड्रिक वाला सब किस वजह से किया मुझे तो समझ में नहीं आया। और वहीं अर्जेंटीना लाते है भाई प्लेयर्स को राइट मोमेंट पे, जब भाई हम गेम हमने कंडक्ट कर लिया था, पूरा किल कर दिया था, 3-1 हो चुका था, हमने गुलियानो सिमियोने को लाया 68 मिनट पे। गुलियानो ने अपने लाइफ का अर्जेंटीना की शर्ट में पहला गोल मारा, एंड क्या गोल टेक किया है भाई बंदे ने, एंड डिजर्व स्टार्ट है बंदे की। फिर आप लाते हो मेदीना को, नीको पास को, बाद में आप गेम को सेटल डाउन करने के लिए एज़ेकिएल पलासियोस, एंजेल कोरेया लाते हो। मतलब ये जो चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलोनी इतना बेहतरीन तरीके से आजकल करता है टू मैनेज आउट द गेम। 2-0 की लीड थी, उन्होंने गोल मार दिया, अर्जेंटीना स्टिल फॉट बैक कि भाई हमें लीड वापस से चाहिए। उन्होंने 3-1 किया एंड वी किल्ड द गेम विद 4-1। भाई और गोल पड़ते, बेंटो ने अच्छे सेव्स किए, हमने कुछ चांसेस मिस किए, बट जो ये बैलेंस टीम का है, जो फुटबॉल हमने दिखाया आज, कितना ज़्यादा सॉलिड और हमने कॉम्पैक्ट फुटबॉल खेला है, एंड दैट केम एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट, कौन बताएगा भाई? इट केम एट द एक्सपेंस ऑफ विथ। क्योंकि जब अर्जेंटीना डिफेंड करी थी तो डिफेंडेड विद देयर फुल बैक्स पैक्ड बैक, ठीक है। और जो हमारे 2 वाइड प्लेयर्स होने थे, अल्माडा और डिपॉल, ये तो वाइड एरियाज पे डिफेंड नहीं करेंगे, दे विल कम इन सेंट्रल। और हमारे पास मैन मिडफील्ड ऑलरेडी 3 मैन मिडफील्ड है ही, परदेस, मैकैलिस्टर और एंजो फर्नांडिस, तो ये मिडफील्ड को चोक कर रखे हैं। और बाकी के हमारे प्लेयर्स, डिपॉल राइट हैंड साइड पे काफी हेल्प कर रहे थे, अल्माडा भी लेफ्ट हैंड साइड पे हेल्प कर रहा था। बट जब हमें पता है कि भाई आप विनीशियस की बात कर लो या रॉड्रिगो की बात कर लो, वो अपने ड्रिबल पे इनसाइड आएंगे, वी ऑलरेडी गॉट द प्लेयर्स ओवर देयर टू डिफेंड देम। हमारे पास ऑलरेडी चैनल्स ब्लॉक्ड है, डिपॉल अल्माडा ऑलरेडी है वहां पे। और जब अर्जेंटीना अप टॉप से प्रेस कर रही है तो वो पूरा चढ़ रही है कुत्तों के तरीके से क्रेप्स्की को प्रेस करते हुए। भाई कीपर तक को भाई हमने गंदे गंदे प्रेसिंग सिनेरियोज में डाला। वो तो भाई बंदा सीधे हमारे पैरों पे बॉल डाला था, प्रदेश का शॉट देखा था, सीधे पैरों पे बॉल फेंक दिया था भाई कीपर ने। तो ये जो प्रेसिंग इंटेंसिटी अर्जेंटीना की, दे डिडंट हैव टू डू दिस,
क्वालिफाई कर लिया था उन्होंने, बट उन्होंने फाइट किया। भाई यही है भाई अर्जेंटीना, दे आर मोर देन अ टीम, दे आर अ फैमिली। भाई तुम मजाक उड़ाओगे, तुम डिसरिस्पेक्ट करोगे, वो तुम पेलने उतरेंगे। सो पहली बात, पीपल नीड टू लर्न टू रिस्पेक्ट, चाहे जो हो भाई, आप बहुत बड़े प्लेयर हो गए, रिस्पेक्ट जरूरी है। एंड अर्जेंटीना ने आज दिखा जिस हिसाब से उन्होंने खेला, दे शोड द वर्ल्ड दिस इज व्हाट दे कैन डू एट द बेस्ट लेवल। एंड इवन विदाउट लुतारो मार्टिनेज, विदाउट लियो मेसी, भाई दिमारिया भी नहीं है टीम में यहाँ पे, तो मेजर मिसिंग्स होने के बाद भी हमने ओन किया। ये गल्फिंग क्लास का डिफरेंस है। बट देन अगेन दिस इज ब्राजील वी आर टॉकिंग अबाउट। जो भी है, हमारी फाइट ब्राजील से नहीं है। वर्ल्ड कप आने वाला है भाई, काफ़ी मैचेस होंगे जो कि अर्जेंटीना को खेलने हैं। एंड ये जो एक कर्व है, लर्निंग कर्व, एक ट्रांजिशन आप कह सकते हो, पोस्ट डिमारिया एरा आप प्रोबेबली कह सकते हो। नहीं पता भाई मेसी कितना इन्वॉल्व होगा, बट स्टिल दिस टीम लुक्स लाइक अ वेरी सॉलिड वेल निट टीम। और यहाँ पे मेसी आएंगे ना, तो इस पे ऐसे स्प्रिंकल के तरीके से मेसी ऐड ऑन होंगे और मैजिक आपको इस टीम में देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस टीम इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन लियो मेसी. Leo Messi adds on to this team and this team adds on to Leo Messi. Both of them help each other. इतना प्यारा synergy है that everybody is jealous of. Yes sir. They want to have what we have. They want to know what we are doing. कैसे कर रहे हैं, कैसे achieve कर पा रहे हैं. Nobody has a clue. We did that. Somehow we won the World Cup. Struggle किया, एक साथ किया, जीता, एक साथ जीता, fight किया, एक साथ fight किया. Vamos Argentina. मिलता हूँ मैं वेरी सून. तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट.